जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। और आज का जो टॉपिक है वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से है। जो आपकी सभी तरह की परीक्षाओं एसएससी, यूपीएससी, आईएएस, जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बीपीओ, सीपीओ, बैंक, जितने भी तरह के का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसमें हम लोग कम से कम 50 से 60 प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, इसका पार्ट 1 मैंने पहले इसमें अपलोड कर दिया, उसको आप जाके देख लीजिएगा और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहला पॉइंट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव हैं। तो विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। चलिए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बर्मा भारत से अलग हुआ, तो देखिए बर्मा जो भारत से अलग हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। आगे वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में सही कथन है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। और नया संविधान स्वीकार जो होगा, ये करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपने भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। चलिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारत अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम। में से जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो वेवेल का विचार था कि इसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है, और कथन सही है पर कारण गलत है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था 1934 में स्वराज पार्टी था एम.एन. राय द्वारा। संविधान सभा के बारे में सही कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, या फिर इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, या इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, या कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था? क्या होगा? या यह वह बहुत दलीय विकार निकाय थी? क्या होगा? आइए यहाँ देखते हैं। तो देखिए इसमें जो है, इसमें सारे कथन सही हैं। भारतीय संविधान के सभा में भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन क्या है? तो भारतीय संविधान के संबंध में जो सही कथन है वो है कि यह वैश्व मताधिकार पर आधारित नहीं थी, और यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। चलिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। आगे चलते हैं। भारत की सर्व संविधान निर्माती सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष यानी प्रथम मनोनीत उपसभापति नामित किए गए तो फ्रैंक एंथोनी। भारत की संविधान का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की जिस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वह प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था और संविधान के निर्माण पर असर था और उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे 11। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के सम्मिलित होने की शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या 12 थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सही सुमेलन इस प्रकार है, क्या है तो संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र थे के.एम. मुंशी और कांग्रेसी सदस्य। ठीक है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वी.टी. कृष्णामाचारी करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ 17 नवंबर 1949 से और भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी इसमें बहुत सारा प्रश्न बाकी है, मैं आपको ये कंप्लीट करवा ही देता हूँ। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, कब तैयार किया गया था और किसके द्वारा? तो देखिए, बी.एन. द्वारा तैयार किया गया था और भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। उसके बाद है भारत का संविधान अपनाया गया एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को और भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो सबसे पहले जो होगा वो हो जाएगा आपका चौथा नंबर संविधान सभा की प्रथम बैठक, फिर हो जाएगा प्रारूप समिति की नियुक्ति, फिर हो जाएगा भारतीय संविधान की को अंगीकृत और अधिनियमित किया और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, ये इस तरह होगा। चलिए, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु 1891 में जन्म, 1956 में मृत्यु हुआ था। सही कथन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। अगला है, भारत का संविधान जो है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। यानी ए और आर दोनों कथन दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आजाद ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है, यह कहा था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के मत को कम करके आंका है, यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। अब देख रहे हैं जीएस पॉइंटर, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। चलिए, संविधान सभा कांग्रेस
थी और कांग्रेस भारत था, कहा था किसने, ग्रेनविले ऑनस्टीन ने। और भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्य थी 15। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कल का टॉपिक रहेगा संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उसके बाद संविधान सभा का स्रोत। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।